तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मूवी देखो। कल थिएटर्स में एक मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है दृश्यम 2, जिसका हम सब काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो ये मूवी सीक्वल है दृश्यम का, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में, जो कि कॉपी है एक साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम है दृश्यम। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। तो अजय देवगन और तब्बू स्टारर मूवी दृश्यम का हम रिविजिट करने जा रहे हैं, ताकि जब आप कल थिएटर में मूवी देखने जाए तो आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो बात करें कहानी की, तो कहानी शुरुआत होती है गोवा के एक छोटे से गाँव में, जहाँ एक छोटी सी फैमिली रहती है। शिवा, जो कि रोल कर रहे हैं अजय देवगन, उनकी वाइफ नंदिनी, उनकी एडॉप्टेड बड़ी बेटी जिसका नाम होता है अंजू, उनकी छोटी बेटी जिसका नाम है अनु। तो ये लोग गोवा के एक छोटे से गांव में काफी अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। काफी सभ्य और सीधे सीधे फैमिली होते हैं। तो शिवा का अपना केबल नेटवर्क होता है और उसके शॉप के पास में ही एक पुलिस स्टेशन होता है, जिसके सामने एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे शिवा अक्सर आया जाया करता था। वहीं पे उसकी काफी मुलाकात पुलिस वालों से हुआ करती थी। तो उन पुलिस वालों में एक पुलिस वाला था गायतोंडे, जिसकी शिवा से बिल्कुल नहीं बनती थी और वो हमेशा उससे बदला लेने के फिराक में रहता था। फिर ये स्टोरी काफी स्मूथ चल रही होती है। फर्स्ट हाफ में शिवा की वाइफ नंदिनी शिवा को फोर्स करती है कि पणजी घूमने चलते हैं। तो ये लोग पणजी घूमने जाते हैं। वहाँ पर ये लोग शॉपिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं और आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं। फिर वहाँ पे तब जब वो फैमिली वहाँ पे एंजॉय कर रही होती है, अंजू शिवा से बोलती है कि हमारे स्कूल एक ट्रिप पे जा रहा है जिसके लिए मुझे 1600 रुपए चाहिए। तो शिवा वहाँ पे मान जाता है और अंजू एक ट्रिप पे जाती है। तो उस ट्रिप में दिखाया जाता है कि वहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़का होता है समीर, जो कि काफी लड़कियों को परेशान करता है, उनकी फोटोज खींचता है, वीडियोस बनाता है, काफी छेड़खानी करता है। तो वहाँ पे एक लड़की उसको ऑब्जेक्ट भी करती है, बट वो अंजू के पीछे काफी पड़ा। तो समीर को वहीं से अंजू के बारे में पता चलता है और समीर अंजू के पीछे पड़ जाता है। फिर एक दिन अचानक अंजू जब कहीं बाहर मार्केट में जा रही होती है तो उसको समीर मिलता है और समीर उसको ब्लैकमेल करने लगता है कुछ वीडियोस दिखा के, और उसको रात को 11 बजे के बाद उसके घर के पीछे आने को बोलता है। तो शिवा को अक्सर रात को ऑफिस पे ही रुकने का शौक था। वहाँ पे वो रात भर मूवीज देखा करता था और कोई डिस्टर्ब न करे इसलिए वो लैंडलाइन को डिस्कनेक्ट कर देता था। फिर उस रात को जिस दिन समीर ने उसको रात को मिलने को बुलाया था, तो वो अपनी मदर को बोल देती है ये चीज। और जब समीर मिलने उससे आता है तो वो उसकी माँ भी उसके सामने मिल जाती है। फिर इन तीनों में झगड़ा होने लगता है और फिर उसकी माँ समीर से फोन खींचने की कोशिश करती है ताकि उसकी वीडियोस कहीं जाए ना, और वो उसकी माँ पे हमला कर देता है और उसकी माँ को भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है। तो पीछे से अंजू फोन तोड़ने के चक्कर में एक रॉड उठाती है और समीर के सर पे दे मारती है। यहाँ पे हो जाती है समीर की मौत। अब जब समीर की मौत हो जाती है तो वो लोग घबरा जाते हैं और समीर की बॉडी को एक बोरे में भरकर उनके ही गार्डन में दफन कर देते हैं। फिर ये लोग रात भर शिवा को कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट वो मूवीज देखने में बिजी होता है, तो उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर रखी थी, उसको पता नहीं चलता। फिर अगले दिन जब शिवा आता है तो वो दोनों सारी कहानी इनको बताते हैं। फिर शिवा भी काफी घबरा जाता है, उसको अपनी फैमिली को बचाना था, तो वो काफी प्लान्स करता है। वो पहले काफी सोचता है, फिर काफी प्लान्स बनाता है। फिर वो समीर की सिम को लेता है और बाहर समीर की गाड़ी खड़ी होती है जो कि वो पणजी ले जा रहा होता है। लेकिन जब वो गाड़ी ले जाने लगता है तो उसको वही सब इंस्पेक्टर गायतोंडे, जो कि उससे काफी नफरत करता था, वो उसको देख लेता वहां पर, और एक यही वजह बन जाती है मूवी की जहाँ से लोगों को पकड़ा जाता है। अब गायतोंडे शिवा को देख तो लेता है, लेकिन शिवा वहां से निकल जाता है। वो फिर जाता है वहां से पणजी, वहां से एक फोन खरीदता है और समीर के फोन को उस सिम में डालकर उसको ऑन करके एक ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक में छोड़ देता है ताकि वो लोकेशन से पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। फिर हमें यहीं पे पता चलता है कि जो समीर जिसकी मौत हुई थी, जिस लड़के की, उसकी मदर महाराष्ट्र की आईजी होती है। तो पहले तो कुछ दिन उनको कुछ शक नहीं होता, क्योंकि समीर अक्सर ही ऐसे करके जाया करता था। 3-4 दिन उसका लापता होना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो एक बड़े घर का बिगड़ैल बेटा था। फिर शिवा पणजी से वापस आता है और समीर की गाड़ी को एक तालाब में ढकेल देता है और वापस घर आ जाता है। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होना चालू होती है। शिवा काफी प्लान्स करता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अलग अलग प्लान्स करता है कि 2 और 3 अक्टूबर को, जैसा कि आप लोग को काफी रिमाइंड होगा, 2 और 3 अक्टूबर को वो लोग सत्संग के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो टिकट्स कलेक्ट करते हैं, फेक टिकट्स। तो मतलब समीर की डेथ हो जाती है 2 तारीख को, बट वो 3 और 4 को जाते हैं। वो टिकट्स रीअरेंज करके पुलिस को सबूत दिखाने के लिए काफी होता है। और फिर कहानी में यही ट्विस्ट आता है। जो समीर की मदर होती है मीरा, तब्बू एक्चुअली जो रोल कर रही है इस मूवी में मीरा का, तो काफी स्ट्रिक्ट होती है और गायतोंडे के कहने पे, क्योंकि शिवा को उसने ही देखा था येलो कार ले जाते हुए, और फिर उनको ये पता चल जाता है कि शिवा की जो बेटी थी अंजू की मुलाकात एक बार हो चुकी है उस टूर पे। तो उसी के बेसिस पे इन पूरी फैमिली को उठा लिया जाता है और अलग अलग इंक्वायरीज की जाती है। लेकिन शिवा ने अपनी फैमिली को पहले ही इतना आगाह कर रखा था और वो काफी मतलब मूवीज देख देख के काफी शार्प माइंडेड हो चुका था, तो काफी प्लानिंग प्लॉटिंग वो पहले ही कर लेता था हर चीज की, कि उसके पास मतलब हर प्लान रेडी रहता था, प्लान ए प्लान बी। तो उस हिसाब से पूरी मूवी इसी पे चलती है। और जब इनको इंटरोगेट भी किया जाता है, क्योंकि इसने अपनी पूरी फैमिली को समझा रखा था, तो वो चाहे अंजू हो या अनु हो या उसकी बीवी नंदिनी हो, काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं हर क्वेश्चंस का, क्रॉस क्वेश्चन का।
और यहाँ तक कि उसका ये भी प्लान में सिखा रखा होता है कि अगर वो हो सकता है कि आप मतलब अपने बच्चों को सिखाया होता है कि आप लोग के सामने हम लोग को मारेंगे भी तब भी आप लोग को जुबान नहीं खोलना है, इसी से हम बच सकते हैं जेल से जाने से। फिर ये मूवी एंडिंग होते होते दिखाते हैं कि मीरा को काफी शक हो जाता है और वो काफी हार्ड हो जाती है और गायत्रिंडो को बोलती है कि आप इनके मुंह से निकलवाओ, कैसे भी निकलवाओ मुझे नहीं पता, आप निकलवाओ। तो वो काफी इन लोगों को मारता है, फिर ये लोग नहीं समझते। फिर उसकी जो छोटी बेटी होती है सबको बाहर करके उसको अकेले रूम में रोकता है और उसको भी एक थप्पड़ मारता है। तब उसकी बेटी कुछ बोलती है, फिर सारा पुलिस डिपार्टमेंट शिवा के गार्डन में जाता है और वहां पे जाके गार्डन की खुदाई करने लगते हैं। अब जब गार्डन की खुदाई करने लगते हैं तो भी ये सब भी प्लान में होता है, शिवा ने पहले ही प्लान कर रखा होता है कि उसको पता होता है, उसकी पूरी फैमिली डरी हुई, लेकिन उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि वो लाश कहाँ है। तो जब गार्डन की खुदाई होती है तो वहां से जब वो लाश निकलती है वो एक्चुअली एक जानवर की लाश होती है, वो बकरे की रहती, गाय की मुझे नहीं पता। फिर जैसे ही वो जानवर की लाश निकलती है इनकी सबकी बेइज्जती हो जाती है, किरकिरी हो जाती है और फिर वहां से शिवा अपनी छोटी बेटी अनु को लेके गांव वालों की तरफ भागता है और वहां से चिल्लाते हुए जाता है कि इस गायतुंडे ने मेरी बेटी पे हाथ उठाया, इसको छोड़ना मत। फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर गायतुंडे को खूब मारते हैं और बाकी पुलिस वहां से चली जाती है। अब इस कहानी में पहले एपिसोड में दृश्यम के पहले पार्ट में यही दिखाया गया है कि वो कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और गायतुंडे को सस्पेंड कर दिया जाता है और मीरा भी रिज़ाइन कर देती है और फिर वो वहाँ से लंदन जा रही होती है, लेकिन लास्ट पर वो मिलना चाहती थी एक बार शिवा से। मीरा, उसका हस्बैंड और शिवा एक बार मिलते हैं तो उससे बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बेटा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई भी डोरबेल भी बजती है तो हम उसका ही वेट करते रहते कि शायद वो ना आया हो, तो बस हमें इतना बता दो वो जिंदा है या नहीं है, क्योंकि वो श्योर होती है कि इसी ने किया है मर्डर, और मर्डर की है, किडनैपिंग की है, क्या है उससे जानना चाहती थी वो। फिर फाइनली दिखाया जाता है कि शिवा ने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बता देता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। तो अब ये पहला पार्ट तो यहीं खत्म हो जाता है। अब दूसरे पार्ट जो आ रहा है उसका ट्रेलर देख के तो काफ़ी ज़ोरदार लग रहा है, बाकी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं थिएटर्स में क्या होता है। कल तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग जा रहे हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर।